वहां वो सिविल वॉर को, जो गृह युद्ध था, उसको क्वेल नहीं कर पाया। आप ये देखिए क्यूबन क्राइसिस में जब उन्होंने पूछा रशियन प्रेसिडेंट ने कि भाई आपकी मिसाइल्स यहाँ क्या कर रही हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई आपकी मिसाइल्स टर्की में क्या कर रही हैं। जब अमेरिका से पूछा, देन अमेरिकन प्रेसिडेंट सेड, ओ आई एम सो सॉरी। बट इस तरह की जो अगर कंटिन्यूअस सर, तो जरा एक वर्ड में बताइए कि बाइडेन इज द वीकेस्ट और द वीकर। No, he is one of the weakest so far, because देखिए ना उनकी पर्सनालिटी में करिश्मा है, ना उनके साथ जनमत है। आप ये देखिए अगर थोड़े दिन और ये क्राइसिस चली तो अमेरिका में खुद इस तरह का एक जन उन्माद होगा कि बाइडेन उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। देखिए ठीक है, हम लौट रहे हैं। यूक्रेन के सूमी शहर पर रूस का कब्जा। एक और अपडेट, एक और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एक और शहर से खबर आ रही है। रूस का यह दावा है, रूस ने दावा किया है सूमी पर कब्जा कर लिया है। रूस ने यूक्रेन के सूमी में रात भर चली है जबरदस्त फाइटिंग। यहां पर रूस ने जो दावा किया है कि सूमी पर कब्जा कर लिया। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से पूरा शहर जल रहा है और गोलियों की आवाज हर तरफ से सुनाई दे रही है। ये तस्वीरें हैं यूक्रेन के सूमी शहर की, जहां पर अब रूस ने कब्जा कर लिया है। तस्वीरें एक बार देखिए आप। तो यूक्रेन के इन शहरों में मौत है, मातम है, आग है, धुआं है और यहां पर एक डर है। यहां के लोग जो बंकर में छिपे हुए हैं इस वक्त। सुमित सर, एक जो बात हम ये देख रहे हैं इन तस्वीरों के सामने आने के बाद से, ठीक है यूक्रेन जो है सामना नहीं कर पा रहा रूस का, और रूस एक एक करके उनके शहरों पर अटैक कर रहा है, लेकिन जब ये वॉर कंक्लूड होगी तो क्या यूक्रेन रहेगा या फिर यूक्रेन समाप्त हो जाएगा? क्योंकि अब जो यूक्रेन के साथ नहीं खड़े हैं वो बाद में खड़े होकर क्या कर लेंगे? कुछ नहीं करेंगे। जब अभी नहीं किया तो बाद में क्या करेंगे? तो एक तो बात ये हुई। दूसरी बात है कि रशिया का क्या उद्देश्य रहेगा। क्या वहां पर उसने जैसे डोनेट्स्क और लुहांस्क डीपीआर और एलपीआर बना दिए हैं, उसका जो बाकी यूक्रेन है वहां पर क्या वो तख्ता पलट करेगा या अपने पास कब्जा में रखेगा, ये बात देखने की है। क्योंकि तख्ता पलट करता है तो उसका कुशन रहता है और उसका अपनी सरकार वहां बनी रहती है जो उसके इशारों पर चलेगी। और 2014 के बाद से जिस प्रकार से नेटो से समर्थित सरकार वहां पर आई थी, उसके बाद से ही एक खटास चलती रही है। और इनफैक्ट जैसे आप जानते हैं कि वहां पर सिविल वार वाला माहौल तो रहा ही है। जो डोनबास का इलाका है वहां से सेपरेटिस्ट हमेशा से जंग। तो आप ये कह रहे हैं कि एक पपेट गवर्नमेंट बिठा सकता है रूस और उसके वाया जो है रूस को गवर्न कर सकते हैं पुतिन। लेकिन विनोद दत्ता सर, एक चीज आप भी समझाइए जरा दर्शकों को कि जिस चीज से नेटो बचना चाह रहा है कि भाई रूस जैसी शक्ति से हम सीधे ना लड़ें, अब ये जो स्नेक आइलैंड है वो 40 किलोमीटर दूर है नेटो के मेंबर कंट्री के बॉर्डर से, तो वो खतरा तो अब नेटो की सीमा तक पहुंच चुका है। जिस चीज के लिए पुतिन डर रहे थे कि नेटो यूक्रेन के जरिए उनके बॉर्डर तक आएगा, रूस उनके बॉर्डर तक पहुंच गया है। क्या अभी भी किसी बड़े युद्ध की आशंका को से इनकार हम कर सकते हैं? देखिए मेरा ये मानना है कि रशिया किसी भी नेटो कंट्री को अभी एज ऑन डेट टच नहीं करेगा, क्योंकि नेटो के आर्टिकल 5 के हिसाब से अगर नेटो कंट्री पे कोई इस तरह का हमला होता है तो अमेरिका उसको अपने ऊपर हमला मानेगा। अमेरिका का जो इंटरवेंशन है उसका एक कारण, हालांकि अमेरिका उसको जस्टिफाई नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन मैं इस पे लौटूंगा। एक और सवाल है दत्ता सर, मैं जोड़ के उसको पूछूंगा, आप अपनी बात पूरी करेंगे। और देखिए अमेरिका से रूस के एक और डिप्लोमेट को बाहर निकाला अमेरिका ने, और वॉशिंगटन में रूस के राजदूत को अमेरिका छोड़ने का आदेश दे दिया गया। यानी कि अमेरिका की तरफ से कूटनीतिक संबंध समाप्त किए जा रहे हैं रूस से जो संबंध है, और एक और डिप्लोमेट को छोड़ने के लिए कहा गया है देश को। अमेरिका से रूस के एक और डिप्लोमेट को बाहर निकाला गया है। तो वॉशिंगटन में रूस के राजदूत को यह आदेश दिया गया, अमेरिका से रूस के एक और डिप्लोमेट को बाहर निकाला है। Back in Ukraine right now? Yes, most of my family is in the west, in Lviv, which, a lot of people evacuated to Lviv hoping it would be maybe safer, but even now it's uncertain in the Lviv area if it will be safe. All right. Thank you very much for talking to me, and I appreciate it. Absolutely. Thank you.
उसका यह भी कहना है कि अमेरिका को बदले की कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। वॉशिंगटन में रूस के राजदूत को अमेरिका छोड़ने के आदेश। अमेरिका से रूस के एक और डिप्लोमेट को बाहर निकाला। देखिए किस तरीके से कूटनीतिक संबंध जो है वो अब पूरी तरह से खटाई में पड़ गए हैं और डिप्लोमेट्स निकाले जा रहे हैं, काउंसलेट्स को हटाया जा रहा है। ये स्थितियां तो बनी गई हैं। हम आपको बार बार ये बता रहे हैं कि किस तरीके से अब ये जो संबंध पूरी तरह से बिगड़ चुके हैं। डिप्लोमेट को निकालने पर रूस का अमेरिका को जवाब, अमेरिका को बदले की कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।